कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि जॉइन करते हैं, दे आर कॉल्ड कंजक्शंस। ये कंजक्शंस कहलाते हैं। एंड दे मे जॉइन डिफरेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। समटाइम ये एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स को जॉइन करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉजेज को जॉइन करने में हेल्प करते हैं। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। यू कैन गो बट आई मस्ट स्टे। आप देख सकते हैं यू कैन गो इट कैन बी अ सेंटेंस एंड आई मस्ट स्टे इट कैन ऑल्सो बी अ सेंटेंस। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि टू सेंटेंसेस आर जॉइंड विद वन वर्ड बट। हम देख सकते हैं वर्ड बट की हेल्प से इन टू सेंटेंसेस को मिलाया गया है। तो ये मिलाने और जोड़ने वाला वर्ड बट इट इज़ कॉल्ड कंजक्शन। ये कंजक्शन कहलाता है। बशीर एंड राशिद वेंट टू स्कूल। फिर बशीर एंड राशिद, टू नाउन्स आर जॉइंड विद वर्ड एंड। तो यहाँ ये दो नाउन वर्ड एंड की हेल्प से मिलाए गए हैं, तो यहाँ वर्ड एंड परफॉर्म्स द रोल ऑफ कंजक्शन। वी शैल गो टू द मार्केट एंड बाय आवर क्लोथ्स। वी शैल गो टू द मार्केट, दिस इज वन सेंटेंस। बाय आवर क्लोथ्स, it can be written a separate sentence के we will buy our clothes, but these two sentences are joined with one word and। तो यहाँ भी दो sentences को word and से मिलाया गया है। आप देख सकते हैं ये अल्फाज जो डिफरेंट वर्ड्स या sentences को मिलाते हैं they are called conjunctions। ये examples जो आप देख रहे हैं आप नोटिस कीजिए। यहाँ sentences के जिन पार्ट्स को मिलाया गया है they are of equal rank, ये दोनों बराबर हैं और इंडिपेंडेंट हैं। यू कैन गो बट आई मस्ट से, ये दो सेंटेंसेस इक्वल रैंक में हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकते हैं। इसी तरह बशीर एंड राशिद दे आर टू नाउन्स, इनकी हैसियत सेम है। तो जहाँ कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस को मिलाएं जिनकी इंपॉर्टेंस या रैंकिंग बराबर हो सकती है तो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव, इन्हें हम कोऑर्डिनेटिव्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिव्स। इन्हें सबऑर्डिनेटिव्स क्यों कहा जाता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई वुड डाई बिफोर आई टेल अ लाई, कि झूठ बोलने से पहले मैं मर जाऊं। आई वुड डाई इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिफोर आई टेल अ लाई इट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इस सेंटेंस में बिफोर इज़ नॉट अ प्रेपोजिशन, यहाँ इसकी हैसियत प्रेपोजिशन की नहीं है बल्कि ये कंजक्शन का रोल प्ले करता है। इट परफॉर्म्स एज अ कंजक्शन। कंजक्शन के बाद जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो यह सबऑर्डिनेटिव कहलाएगा। और ये कंजक्शन सबऑर्डिनेटिव्स कहलाते हैं जो कि एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के दरमियान हैं। ही टोल्ड अस दैट देयर वॉज अ स्नेक। ही टोल्ड अस इंडिपेंडेंट क्लॉज, देयर वॉज अ स्नेक सबऑर्डिनेट क्लॉज। हेयर दैट इज कंजक्शन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर। आई विल डू दिस इफ आई एम अलाउड, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस एंड इफ परफॉर्म्स एज अ कंजक्शन इट इज जॉइनिंग टू क्लॉजेज। I drank a glass of water because I was thirsty. I drank a glass of water, it is independent clause. I was thirsty, dependent clause. Before, that, although, if, because। इस किस्म के अल्फाज सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं जो कि एक मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के दरमियान पाए जाते हैं। देन देयर आर कोरिलेटिव्स। कुछ कंजक्शंस ऐसे हैं जो पेयर की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। पेयर इस तरह से कि दे आर टू सेपरेट वर्ड्स, टू सेपरेट कंजक्शंस, बट इन्हें एक ही सेंटेंस में पेयर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ कोरिलेटिव्स जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आइदर एंड और। आइदर असगर और अकबर मे गो। इसका मतलब यह है कि या असगर या फिर अकबर, कि कोई एक जा सकता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन एंड पेयर ऑफ आइदर और। इसी तरह से नाइदर नॉर। नाइदर नॉर नेगेटिव मीनिंग देते हैं। शी इज़ नाइदर वेरी टॉल नॉर वेरी शॉर्ट, कि ना तो वो बहुत ज़्यादा टॉल है और ना ही बहुत शॉर्ट है। नाइदर एंड नॉर टू नेगेटिव्स को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि आइदर एंड और पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। इसी तरह से बोथ सारा एंड आमना मे गो, के सारा और आमना दोनों जा सकती हैं। हेयर इज द पेयर ऑफ बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही नॉट ओनली एडमायर्ड बट ऑल्सो लव्ड हर, के ना सिर्फ वो उसे एडमायर करता है बल्कि पसंद भी करता है। जब दो एक्शंस पॉजिटिवली बयान किए जाएं तो वहाँ इस्तेमाल है नॉट ओनली बट ऑल्सो। पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होने वाले ये कंजक्शंस दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव्स। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। नो सूनर डिड ही अटर्ड दीज वर्ड्स देन ही वॉज स्टेब्ड। उसने ये अल्फाज बोले ही थे कि उसे मार दिया गया। नो सूनर एंड देन। दो शी फेल येट शी वॉज नॉट हर्ट, कि अगरचे वो गिरी उसे चोट नहीं आई। पेयर ऑफ दो एंड येट। आई एम सो टायर्ड डैट आई कुड नॉट वॉक, कि मैं इस कदर थका हूँ कि मैं चल नहीं सकता। सो एंड डैट। आई एम सो टायर्ड डैट आई कुड नॉट वॉक, पेयर ऑफ सो एंड डैट।
हिज राइटिंग इज़ नॉट सो गुड एज यूअर्स, कि उसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आपकी है। सो एंड एज, कुछ और एग्जांपल्स देखिए। इट इज़ अ मंथ सिंस ही केम हेयर, जो कि एज अ preposition भी इस्तेमाल किया जाता है, बट हेयर इट इज़ यूज्ड एज अ कंजक्शन। तो यहाँ सिंस का इस्तेमाल preposition का नहीं है, यहाँ ये एज अ कंजक्शन इस्तेमाल किया गया है बिटवीन टू क्लॉजेज, कि उसे यहाँ आए हुए एक माह हो गया है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, अनलेस इस्तेमाल किया जाता है इफ़ नॉट, अगर वो मेहनत नहीं करता तो वो कामयाब नहीं होगा। आई शैल नॉट गो अनटिल ही कम्स, कि जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। अनटिल ख़ास तौर पे टाइम के मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि वक्त के अकॉर्डिंग जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ अनटिल ज्वाइन करता है टू क्लॉजेज, आई शैल नॉट गो मेन क्लॉज एंड ही कम्स सबॉर्डिनेट क्लॉज। टेक केयर लेस्ट यू शुड फेल, टेक केयर एहतियात करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल कि आप फेल हो जाएं। लेस्ट के बाद वर्ड शुड का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। लेस्ट कुछ नेगेटिव मीनिंग रखता है कि कहीं ऐसा ना हो, डेट्स वाई यहाँ शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ही एज वेल एज यू इज़ गिल्टी, एज वेल एज मीनिंग देता है एडिशन का। ही यानी कि वो और उसके साथ आप दोनों। ही एज वेल एज यू इज़ गिल्टी, के वो और आप दोनों गिल्टी हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस और इनका यूज़। आई होप इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको कंजक्शन समझने और इन्हें इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।